ओम शांति। मीठे भाइयों बहनों प्यारे भाइयों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेरेंट्स स्टूडेंट्स, आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे फिर से बाबा के आए हुए पॉजिटिव थिंकिंग क्लास। बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी है। कल सरस्वती पूजा था तो स्कूल बंद तो नहीं था। स्कूल में बहुत अच्छे अच्छे एग्जीबिशन लगे हुए थे। इन लोग का ड्राइंग कंपटीशन भी था और आपके बनाए हुए ड्राइंग जो है ना, जो आपके कलेक्शंस हैं, उसको स्कूल के सारे क्लासेस में लगाया गया था। सब देखने के लिए आ रहे थे। उसमें से बहुत लोगों को प्राइज़ भी मिलेगा। तो तुम लोग बनाई है एक ड्राइंग। तुम्हारा कलेक्शन है बना हुआ, बना करके उसको क्या करो बता देते हैं। ड्राइंग जब भी बनाओ ना, अच्छा सा एक तो अच्छा सा पेज में बनाओ, A4 पेपर में, और उसके पीछे कूट चिपकाओ मोटा थोड़ा। अब उसको प्लास्टिक लाए थे ना बहुत सारा, उसको प्लास्टिक से लेमिनेशन कर दो और उसको रख दो। क्यों? क्योंकि जब भी स्कूल में एग्जीबिशन होगा तो उसमें नीचे लिख देना सेजल गुप्ता क्लास ये, तो उससे तुम्हारा वहाँ पे ये होगा। ठीक है, तो हम लोग आज शुरू करेंगे कहानी से। परोपकार की भावना। जब कावेरी नदी के उद्गम के लिए कौवा बन गए गणेश जी, एक बार जम्बू द्वीप के कई क्षेत्रों में ऐसा सूखा पड़ा कि जब सब कुछ निर्जला हो चला। मनुष्य पशु पक्षी सभी की जान पर बनाई। पानी नहीं होने से सृष्टि पर संकट आके खड़ा हो गया। ऋषि मुनि देवता भी दुखी थे। अनर्थ की आशंका देखकर अगस्त्य ऋषि को बड़ी चिंता हुई। मनुष्य मानव जाति का क्या होगा, उनकी जो है आगे तो बहुत संकट हो गया। तो चिंता हो गई अगस्त्य मुनि ऋषि को। मनुष्य मानव जाति की रक्षा प्रण लेकर वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। अगस्त्य मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपसे कुछ तो छिपा हुआ नहीं है, फिर भी कहता हूँ कि पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गया है अकाल के चलते। तो बोले कि पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गया है अकाल के चलते। मानव जाति पर जो कुछ संकट आया है वैसा संकट तो मैंने कभी देखा नहीं था। यदि आपने चिंता ना की तो जम्बूद्वीप का दक्षिण भूभाग तो जन और वनस्पति विहीन हो जाएगा। आपकी रची सृष्टि पर संकट भारी है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सब समझता हूँ, इस सृष्टि की रक्षा के लिए तुम्हारी चिंता से मुझे बहुत प्रसन्नता भी हो रही है, लेकिन इस संकट के समाधान का मार्ग बहुत कठिन है। यदि कोई कर सके तो मैं निदान बता सकता हूँ। अगस्त्य ने कहा, सृष्टि के कल्याण के लिए जो कुछ भी संभव होगा मैं करने को तैयार हूँ। आप मुझे सिर्फ राह बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि कैलाश पर्वत से कावेरी को भारत भूमि के दक्षिण में ले जाए तो इस संकट का निदान हो सकता है। यह एक दुष्कर कार्य था, पर ब्रह्मा जी ने यह कहकर इसे थोड़ा आसान बना दिया कि आपको पूरी नदी नहीं लानी है, बस कैलाश की थोड़ी हिम या बर्फ ही अपने कमंडल में लानी होगी। उसी से कावेरी यहाँ पर स्वयं प्रकट हो जाएगी। तो अगस्त्य मुनि कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। अगस्त्य अपने तपोबल से शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर पहुँचे। बिना देर लगाए अपने कमंडल में कैलाश पर्वत की बर्फ भरी और सूखे से सबसे ज़्यादा प्रभावित दक्षिण दिशा की ओर लौट चले। मार्ग में उन्हें ध्यान आया कि शीघ्रतावश ब्रह्मा जी से यह पूछना ही भूल गए कि कैलाश पर्वत से लाए हिमजल का करना क्या है, कावेरी का उद्गम कहाँ रहेगा। यह सब विवरण तो पूछा ही नहीं। वह स्वयं ही अनुमान से नदी के उद्गम स्थान की खोज करते हुए कुर्ग क्षेत्र में पहुँचे। कैलाश से कमंडल भर लाते और उद्गम स्थान की खोज करते ऋषि बहुत थक गए। उन्होंने कमंडल को भूमि पर रखा और विश्राम करने लगे। ऋषि थकान उतारने के लिए स्थान तलाशने लगे। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में स्थित सुंदर ब्रह्मा कपाल पर्वत उन्हें दिखाई पड़ा। इस सुंदर पहाड़ के एक कोने में एक छोटा सा जलाशय भी था। अगस्त को विश्राम के लिए स्थान उत्तम लगा। मनोरम स्थल पर विश्राम को बैठे अगस्त मुनि की झपकी लग गई और थोड़ी देर में अचानक एक आहट से उनकी निंद्रा जो है भंग हुई। तो उन्होंने देखा कि जो कमंडल कैलाश से भरकर लाए थे ना, वो भूमि पर लुढ़का पड़ा है, जल बह रहा है और पास ही एक कौवा बैठा था। अगस्त तत्काल समझ गए कि यह सब कौवे का किया धरा है। कौवा उड़ते उड़ते आया होगा और जल की अभिलाषा में कमंडल पर बैठा होगा। भूमि समतल न होने से कमंडल असंतुलित हो लुढ़क गया होगा। जब ऋषि ने यह अनर्थ देखा और अपने संपूर्ण श्रम से ज़्यादा मानव जाति की समाप्ति की समस्या के समाधान पर पानी फिरता देखा तो उन्हें कौवे पर अत्यंत क्रोध उमड़ पड़ा। क्रोध से भरे अगस्त कौवे को उसके किए गए दंड
देने के वाले थे, अचानक कौवे ने रूप बदला और गणेश जी प्रकट हो गए। अब नतमस्तक होने की बारिश ऋषि की थी। गणेश जी ने ऋषि से कहा कि मैं आपके परोपकार की भावना से बहुत प्रभावित हूँ। उद्यम स्थल ढूंढने में आप विलंब ना करें। इस प्रक्रिया में ना तो आपको ज़्यादा श्रम लगे, ना थकान हो और ना ही मानव जाति प्रतीक्षारत रहे। इसीलिए कौवे का रूप धारण करके आपकी सहायता के लिए मैं स्वयं आया था। कावेरी के लिए यही उचित उद्यम है जहाँ वो विश्राम कर रहे थे। यह कहने के साथ भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर कावेरी की कलकल सुनकर ऋषि अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनकी थकान लुप्त हो गई। चूंकि गणेश जी के प्रहार से कमंडल का जल गिरकर पहले एकत्र हुआ और फिर बहा था, इसीलिए जहाँ वह जल गिरा था वो तालाब जैसा बन गया। कावेरी वहीं से निकलकर ब्रह्म कपाल पर्वत से प्रभावित होती है। वहीं से कावेरी नदी का शुरुआत होता है। तो ये कहानी बताया गया है इसके बारे में। तो हमको भी क्या कौन सी भावना रखनी है? देखो, अगस्त्य मुनि कितना चिंतित थे कि सूखा पड़ रहा है, ये है। हम लोग कितना चिंतित है समाज के लिए, कितना है समाज के लिए। हमारे पास समय नहीं है, सब अपना अपना घर में बैठा हुआ है। देखो, रोड टूटा हुआ है, रोड में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कोई घर से निकल नहीं रहा है। समाज के लिए कोई चिंता नहीं है। रोड में बहुत सारा कील गिरा हुआ है, कांटी गिरा हुआ है, सबका गाड़ी पंचर हो रहा है। समाज के लिए कोई चिंता नहीं है। रोड में गड्ढा बड़ा बड़ा हो गया है, रोज एक्सीडेंट हो रहा है। समाज के लिए कोई चिंता ही नहीं है। पानी बह रहा है, नल बह रहा है, सरकारी नल है, किसी को ये चिंता नहीं है कि बंद कर दें। तो ये सब भावना होना चाहिए ना, इसी को कहते हैं परोपकार की भावना। समझ में आया? तो ये कहानी से हमको यही सीख मिला। आज का बाबा चिट्ठी में यही बोले हैं कि बच्चे, ये पढ़ाई है जो तुमको पढ़ना है और सबको पढ़ाना है। यही गुणों की पढ़ाई, गुण को धारण करना है। बाबा हम लोग को रोज गुणवान बनाने आते हैं। हम सब आत्मा रूप में भाई भाई हैं। हम सब आत्माओं का पिता एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, एक की संतान है। और 24 कैरेट सोना मैंने सतो प्रधान बनना, सतो प्रधान बन के अपने कर्म को इतना ऊंचा उठाना है, सतो प्रधान बनाना है। कोई विकर्म नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना, सब नहीं करना। और 2 डांस बाबा बोले, एक डांस करना है, घबराने की डांस को छोड़ देना है और सदा खुशी का डांस करने वाले मास्टर नॉलेजफुल हो। जो नॉलेजफुल हो जाते हैं ना बच्चे, वो सदा खुशी का डांस करते हैं। और माया कौन सा डांस करवाती है? घबराने का डांस करवा देती है ना। तो हमको कौन सा डांस करना है? खुशी का। कौन सा डांस? खुशी का। नॉलेजफुल बन के, त्रिकालदर्शी। और जिनके संकल्प और कर्म महान है वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। संकल्प और कर्म दोनों महान होना चाहिए। और बाबा ने कहा कि मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, बोलो, सोचो, कोई व्यर्थ नहीं होना चाहिए। व्यर्थ होगा तो अनर्थ हो जाएगा, और अच्छा कर्म होगा तो समर्थ हो जाएगा। तो हमेशा त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में स्थित होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है। कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होना है। क्या करें, हम तो खाना नहीं चाहते थे लेकिन खा लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं चाहते हैं तो मत खाइए, सीधा बात। इतना ताकत अपने अंदर भरिए। तो कहता हम तो सिगरेट नहीं पीना चाहते हैं लेकिन क्या करें, डेली 10 गो पी ही लेते हैं, तो ऐसे होगा? इसको कहते हैं वशीभूत। तो सदा कर्म और कर्म के बंधन से मुक्त अपनी ऊंची स्टेज को प्राप्त कर लेंगे, जो साक्षीपन और त्रिकालदर्शी स्टेज होगी। तो कोई भी अगर नशा छोड़ना चाहते हैं, कोई प्रकार का अगर वशीभूत है, तो आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाके इसका अभ्यास शुरू कर दीजिए। बिना कोई पैसा के आसानी से नशा से मुक्त हो जाए, है ना। तो चला जाए। आज जाना है सेवा में पार्क, वहाँ पे से फिर इन लोग को स्कूल छोड़ना है, तो चला जाए, वहाँ सेवा है। ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वस्थ रहे। होमवर्क नोट करेंगे। मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा।